नाज़रीन 1970 में एक इंडोनेशियन खातून ज़हरा फोना ने दावा किया कि वो 2 साल से हामला है और इनके पेट में बच्चा अजान देता है, कुरान करीम की तिलावत करता है और इनको बशारत हुई है कि ये बच्चा इमामी मेहदी है। खातून के दावे को इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पज़िराई मिली। इस वक्त के सदर सुहार्तो और वज़ीर खारजा आदम मलिक ने अपने खानदान के साथ इनके पेट में मौजूद बच्चे की इमामत में नमाज भी अदा की। नाज़रीन ज़हरा फोना की शोहरत इंडोनेशिया से बाहर निकली। ज़हरा का कहना था कि इसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हजरत इमामी मेहदी हैं। वो लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई क्योंकि इसके पेट से कान लगाकर सुनने पर अजान और तिलावत कुरान की आवाज आती थी। ये खबर पूरे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैली। जब ये खबर इंडोनेशिया हुकाम तक पहुंची तो सबसे पहले इंडोनेशिया के उस वक्त के नायब सदर आदम मालिक ने ज़हरा फोना को अपनी रिहाइश गाह पर मदऊ किया और दौरान मुलाकात इसके पेट से कान लगाकर अजान सुनने का शर्फ हासिल किया। नाज़रीन इसके बाद ज़हरा फोना को कई इस्लामी ममालिक ने दावत दी, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की खुसूसी दावत पर यह खातून पाकिस्तान आई। ज़हरा फोना ऐवान सदर में यहिया खान की सरकारी मेहमान और सदर मौसूफ ने मेहदी आखिरुज़्ज़मान की तिलावत अपने कानों से सुनी थी। ज़हरा फोना के पाकिस्तान आमद के साथ ही उल्मा से इस बात की तस्दीक चाही गई कि खातून के पेट में बच्चा वाकई इमामी मेहदी ही है। चुनांचे मौलाना एहतिशामुल हक थानवी और मौलाना शफी उकाड़वी ने बारी बारी खातून की बच्चादानी के करीब कान लगाकर इस बात की तस्दीक की कि वाकई अजान की आवाज खातून की अंदरूनी अज़ा से आ रही है। नाज़रीन हमारे उल्मा हज़रात के लिए शायद तहकीक आवाज सुनने की हद तक थी, इन्हें सिर्फ रेडियो और टीवी का इल्म था। उस वक्त टेप रिकॉर्डर का कोई खास तस्वुर नहीं था। अगर किसी अशराफिया के घर टेप रिकॉर्डर था भी तो बड़े डब्बे नमाज जैसा, जिसके बाद उल्मा किराम ने इस आवाज की मजीद कुरेदो जुस्तजू मुनासिब ना समझी, क्योंकि ये खबर ही ऐसी दिलचस्प और जबरदस्त थी कि बिरादरानी इस्लाम मजीद कुछ सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गई। न सिर्फ पाकिस्तान के उल्मा बल्कि इस्लामी दुनिया के जयद उल्मा और आलमी इस्लाम के दीगर ममालिक के आलम भी इस झांसे में आ गए। नाज़रीन कराची की तकरीबन 5 लाख से जायद आबादी ने और तमाम मकातिब फिक्र के जयद उल्मा ने ज़हरा फोना की इमामत में जुमा नमाज की अदायगी बजा लाए, लेकिन चंद डॉक्टरों के लिए इस बात पर यकीन मुश्किल था। चुनांचे उन्होंने सही सूरत हाल को जांचने की ठान ली, मगर ज़हरा फोना हर दफा इन्हें चक्कर देकर निकल जाती। मुसलसल कोशिश के बाद एक दिन डाव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इसे काबू करने में कामयाब हो गए और दौरान तफ्तीश ज़हरा फोना की टांगों के दरमियान फंसा हुआ नन्ना मुन्ना टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया, जिसके बाद ज़हरा फोना पाकिस्तान से बरसता इंडिया इंडोनेशिया भाग गई और पाकिस्तानियों ने मजीद मामू बनने का अजीम मौका हाथ से खो दिया। हम अफसोस और मलाल की लकीर पीटते रह गए। बाद में ज़हरा फोना और इसके शोहर इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए और उन्होंने कबूल किया कि ये सब उन्होंने दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए किया था।